कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, चौथी लहर का खदशा बढ़ने लगा। बलूचिस्तान में मुस्बत शरह 9.5 और इस्लामाबाद में 8% तक पहुंच गई। कराची में भी कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10 से जायद रही। मुल्क में एक रोज में 1980 केसेस की तशखीस, 27 अफराद ने दम तोड़ा। मजमूई केसेस की शरह 4.09% रिकॉर्ड। स्कर्दो के RHQ अस्पताल में तैनात 7 डॉक्टर समेत 14 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। ईद उल अजहा पर कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा। NCOC का हाई रिस्क सेक्टर्स के लिए खुसूसी कदमात का ऐलान। मवेशी मंडियों, बाजारों और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। मास्क और समाजी फासले पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील। सियाहती मकामात पर होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन, 32 तजारती मरकज सील। मरियम नवाज जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं वो गैर ज़िम्मेदाराना है। उनको अपने लबो लहजे पर गौर करना चाहिए। बल्ले के निशान के वोट ज़्यादा निकलने हैं जिसकी आपको तकलीफ़ है, और ये तकलीफ़ जो है सियासी तकलीफ़ अल्लाह ही आपकी दूर कर सकते हैं। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है, सो वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की। बिलावल सियासत की रौनक हैं, उनकी CV मेरी जेब में है। शेख रशीद कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में धांधली का शोर मचाने वालों को अपनी शिकस्त नजर आ चुकी है। मरियम नवाज के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं, अपने लबो लहजे पर गौर करें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में सुलझा हुआ तालिबान तश्कील पा चुका है। पंजाब टैक्स टारगेट पूरा करने वाला वाहिद सूबा है। वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी की हुकूमत ने सूबे का दिवालिया निकाल दिया था। हमने दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त की है। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। आज छुट्टी के रोज गहमा गहमी अरूज पर। लाहौर में शहरियों ने नाश्ते के बाद मंडियों में डेरे डाल दिए। फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और कराची समेत शहर शहर कैटल मार्केट्स में रौनकें। भाव ताव जारी। शहरियों का जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा होने का शिकवा। ईद उल अजहा करीब आते ही सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में इजाफा। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने की कीमतें बढ़ गईं। दुकानदारों की मनमानियां जारी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। पंजाब में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। मानसून का स्पेल पंजाब में दाखिल। आइंदा 5 रोज तक बारिश का इम्कान। लाहौर में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में भी 15 जुलाई से मानसून बारिशें मुतवक्के। उधर सवात, मैंगोरा समेत मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। मकामी अफराद के साथ सयाह भी खुश हो गए। KP हुकूमत ने अहम शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ले ली। ANP के मियां इफ्तिखार, अमीर हैदर होती, अमल वली खान से 12 सिक्योरिटी एहलकार वापस ले लिए गए। आफ्ताब शेरपाव और अमीर मकाम से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अनवर ताज और अयूब अफरीदी से भी 4 सिक्योरिटी एहलकार वापस ले लिए गए। जापानी बहरिया के जहाज युगैरी का कराची बंदरगाह का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका मश्क का इनेकाद किया। पाक बहरिया और जापानी नेवी खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रही हैं। अमेरिका में शदीद गर्मी की लहर। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक लॉस वेगास में भी पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। उधर अमेरिका की मगरबी रियासतों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई शहरों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं।
कोरोना वायरस की नई अक़साम का फैलाव मईशत की बहाली के लिए खतरा है। G20 ने खबरदार कर दिया। इटली के शहर वेनिस में G20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि अप्रैल में आलमी मईशत में बेहतरी नजर आई, ताहम अब सूरत हाल बदल सकती है। वैक्सीनेशन की रफ्तार मजीद बढ़ाना होगी। पाकिस्तान को दूसरे वनडे में शिकस्त, सीरीज भी गई। कौमी बल्लेबाज फिर नाकाम। 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी बैटिंग लाइन 195 रन पर ढेर। बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान फिर आते ही चलते बने। सऊद शकील के 56 रन काम न आए। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 की फैसला कुन बरतरी मिल गई। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का टाइटल अर्जेंटाइन ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में साफ शिकन मुकाबले के बाद दिफाई चैंपियन ब्राजील को 1-0 से शिकस्त दी। मैच का वाहिद गोल एंजल डी मारिया ने पहले हाफ में किया। अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों और फैंस ने 28 साल बाद जीत का जश्न खूब मनाया। उधर यूरो कप का फाइनल आज इंग्लैंड और इटली के दरमियान खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 में भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम के 197 रन के हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज टीम 140 रन ही बना पाई। वेस्टइंडीज को 5 मैचेस के सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। और गज़ल में यकता मकाम के हामिल शायर कतील शिफाई को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। नामवर शायर ने फिल्मों के लिए 2500 नगमे तहरीर किए, लेकिन गज़ल उनकी पहचान बनी। कतील शिफाई को 1994 में तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मैं भी खान साहब के साथ हूँगा और ये वक्त साबित करेगा कि इमरान खान कश्मीर के मसले को दुनिया में उजागर करेगा। ये सिर्फ टीवी पे इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इस खित्ते की सियासत बदलने जा रही है। अब मुल्क का सवाल नहीं है, रीजन का सवाल है। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। जो भी अफगानी फैसला करे वो हमें कबूल है। और ये इमरान खान है जिसने ढंके की चोट से ये कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। सारी दुनिया में छपा है और दुनिया में तो अपोजिशन के सिर्फ अकाउंट हैं। बरतानिया को पता है कि इसकी यहाँ का कितनी जायदाद है, नून लीग मरियम नवाज की, और अमेरिका को पता है इनके कितने अकाउंट्स हैं। किस मुंह से ये दुनिया सियासत में बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर का केस टीवी पे लड़ने जा रहे हैं। एक वक्त आएगा इमरान खान ये केस दुनिया में लड़ेगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, बलोचिस्तान में भी है और कश्मीर में बनने जा रही है। और ये इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि इस मुल्क में एक 2 चीज़ें कौमी हैं। एक तहरीक इंसाफ कौमी जमात है और एक पाकिस्तान की फ़ौज कौमी फ़ौज है, जिसके पीछे सारी फ़ौज, सारा पाकिस्तान खड़ा है। और कौमी सलामती की जो फ़ौज ने ब्रीफिंग दी, सारी अपोजिशन, सारी जमातें पाक फ़ौज के साथ हैं। हम अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि जमीयत इस्लामी भी, यानी अशरफ गनी और अब्दुल्ला और करजई भी, और उधर से मुल्ला बरादरान भी, उस्ताद अता मोहम्मद भी, सारे मिल बैठे। आधी दहाई से अफगानिस्तान लड़ रहा है। 1979 में रशिया वहां आया। 79 में रशिया वहां आया। 42 साल हो गए हैं। एक नया तालिबान जन्म दे पा चुका है। एक सुलझा हुआ तालिबान जन्म पा चुका है। और ये वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था।
सो इनसे बातचीत करना और इनसे मामलात तय करना और मुज़ाकरात करना, ये न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है बल्कि सारे खित्ते की ज़रूरत है।